अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो ड्राइवर हजरात का जो इंटरव्यू होगा वो कैसे होगा, कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे, आपको ये सारे सवालात मालूम होने चाहिए ही। इसी वजह से ही आप कामयाब इंटरव्यू में हो पाएंगे। ड्राइवरिंग के रिलेटेड कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, जो पास्ट में भी ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही चलते आ रहा है कि कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको लाजमी तौर पर मालूम होनी चाहिए। वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। आपको 4 से 5 चीज़ें ही आपको बताऊंगा, 2 से 3 मिनट ही आपके लूँगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी इतने ज़्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं होगा, सिंपल से आपको बताऊंगा। ये चीज़ें आपको मालूम भी होनी चाहिए अगर आप ड्राइवर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, जैसे ही आपको तारीख का मालूम हो जाता है कि मैंने इस तारीख को जो है ANF का है, वो ANF का या किसी भी FIA का, पुलिस का, किसी का भी आपने ड्राइवर का जो इंटरव्यू देने जाना है, उस टाइम से पहले ज़रूर पहुँचिएगा जिस टाइम पर आपको बुलाया गया होगा। उसके बाद आपको बता दूँ, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट, क्लीन एंड अवर ना हो आपका जो जो आप सूट वगैरह पहन के जा रहे हैं, ड्रेसिंग वगैरह करके जा रहे होंगे, वो अवर फील ना हो रही हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शलवार कमीज ही पहन के जाएं, ऊपर वेस्ट कोट, क्योंकि ये हमारा कौमी लिबास है। इस वजह से आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ड्राइवर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप शलवार कमीज ऊपर वेस्ट कोट पहन के जाइएगा। और उसके बाद आपको बता दूं, अगर आप शलवार कमीज में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप इसके अलावा भी पैंट शर्ट वगैरह भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन डिसेंट हो, सेंसेबल हो, कोई अवर ना फील करवा रही हो। तो इस वजह से आपको बता चलूँ कि डिसेंट से कपड़े पहन के जाइएगा। उसके बाद जैसे ही आप रूम में दाखिल होते हैं तो आपको गाइड कर दिया जाएगा, क्वेश्चन वगैरह आपको दे दिया जाएगा, आपने कैसे सलाम करना है, आपने जाके फ़ौरन बैठना है, ये सारी चीज़ें आपको वो बता देंगे। सलाम करना है या बैठ जाना है, वो आपको बाहर जो खड़ा होगा, जो आपको अंदर भेजेगा, वो आपको क्वेश्चन ऐसा वगैरह बता दिया जाएगा कैसे आपने अंदर जाना है और जाके सलाम करने और बैठ जाना है। उसके बाद आपको बताना चलो, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रहना है। आपने ऐसे फील करवाना है जैसे आप इस अदारे में पहले से ही जॉब वगैरह कर रहे हैं, आप जब अपने अफसरान से मिलने आए हैं। और जब आप ये अपने जहन में रखेंगे कि मैं सिर्फ अपने अफसरान से मिलने आया हूँ, मैं रूटीन वाइज अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो और भी हाई लेवल पे चला जाएगा। आप जैसे फील करेंगे कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, यार क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो आप हिचकिचाहट महसूस करेंगे। उनके जो सवाल होंगे उस पर हिचकिचाहट महसूस करेंगे, यार कि क्या आप क्या पूछ लेगा, आप क्या पूछ लिया। कोई भी ऐसा यार तीर नहीं मारने वाला, आपको सिंपल सा इंटरव्यू होगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि आपका जो फिजिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी आपका जो हो सकता है ड्राइवर का इंटरव्यू, और आपसे सिंपल पूछा भी जा सकता है, बागा में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल भी आपसे करवाया जा सकता है। अगर उम्मीदवार कम हो तो टाइम भी ज़्यादा हो तो तब आपका जो प्रैक्टिकल होगा आपसे करवाया जाएगा, फिजिकली आपसे, आपको एक ग्राउंड में ले जाया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको एक गाड़ी दी जाएगी और आपको कब बोला जाएगा कि इसे पार्किंग में लगाओ। तो पार्किंग में लगाने के लिए आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इधर लगानी है किधर नहीं लगानी, आपको जस्ट उस साइड पे भेज दिया जाएगा, जाके इसको पार्किंग में लगा दो। आपने वो एरिया सारा एक मरतबा विजिट कर लेना है, उसका सारे का अपनी आंखों से ही उधर खड़े खड़े आपने देख लेना है, कहाँ पे P लिखा हुआ है, जहाँ पे P लिखा होगा पार्किंग उसका मतलब है, वहाँ पे आपने खड़ी करनी। ऐसे ही नहीं उन्होंने पार्किंग बोल दिया तो आप कहीं भी जाके उसको पार्क कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप अपनी आंखों से ही पूरे ग्राउंड का मुआयना कर लेंगे, कहाँ पे P लिखा हुआ है वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी सिंपली पार्किंग पे लगा देंगे। उसके बाद आपको बताते चलूँ, जहाँ पे नो पार्किंग लिखा होगा वहाँ पे आपने अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी। यही आपका जो माइंड चेक किया जाता है कि आपको ऐसे ही बोल दिया जाए कि पार्किंग पे लगा दो, आप कहीं भी जाके पार्किंग में नहीं लगाएंगे। ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखिएगा, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है अगर आपसे प्रैक्टिकल इंटरव्यू लिया जाएगा। तो वाइवा भी आपको बताऊंगा क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, पहले ये आपका क्लियर हो जाए। तो आपको जैसे ही पार्किंग में लगाने को बोलेंगे, आपने अपनी आंखों से पूरे ग्राउंड का मुआयना कर लेना है, जहाँ पे P लिखा होगा वहाँ पे जाके अपनी सिंपली तौर पर गाड़ी पार्क कर देनी है। ये चीज़ जो सिंपली तौर पर वाइवा होता है, यही आपका जो होगा प्रैक्टिकल के तौर पर। ये आपको बताया है कि अपनी गाड़ी का ध्यान रखिएगा और पार्किंग में ही P जिधर लिखा होगा वहाँ पे लगाइएगा। बाकी आप जो होगा जी प्ले स्टोर, वहाँ पे जाके अपने जो टूल्स वगैरह होंगे, ट्रैफिक कवानीन रूल्स वगैरह होंगे, वो आप ऐप वगैरह वो भी डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। उस ऐप से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ आप लिखेंगे तो आपके सामने पूरा एक ऐप वगैरह ओपन हो जाएगी, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आप पूरे ट्रैफिक कवानीन आप एक मतलब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपको वॉइस में बोल के भी बताएगा कि ये चीज़ें हैं जी, इस पे ऐसे किया जाता है, इस पे ऐसे किया जाता है। वो अच्छी सी ऐप वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। वो जो चीज़ें होंगी वो भी लाजमी तौर पर देख के जाइएगा, सुन के जाइएगा, ध्यान में रख के जाइएगा। अच्छा, ये प्रैक्टिकल हो गया। अगर आपसे वाइवा पूछते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, वो आपसे इंट्रोडक्शन ही पूछेंगे। जैसे ही आप एंटर होंगे रूम में तो सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन आपका
3 से 4 लाइनों का होगा। 3 से 4 लाइनों के अलावा आप कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। सिंपली तौर पर आपका अपना नाम होना चाहिए, आपके वालिद का नाम होना चाहिए, आपने किधर से तालीम हासिल की और क्या किया हुआ है, और आपके भाई बहन कितने हैं, और आप जिस एरिया में रहते हैं, ये चीज़ें आपने बतानी है। अगर आपका जो ख़ानदान में फैमिली मेम्बर में कोई आपका जो किसी आर्मी रैंक पे मौजूद है या रिटायर वगैरह हो चुका है, वो भी आपने ज़रूर बता देना है। ये आप 3 से 4 लाइनों का आपने इंट्रोडक्शन देना है। 3 से 4 लाइनों का इंटरव्यू के बाद आपने चुप कर जाना है, यही आपका इंट्रोडक्शन होगा। आपने कोई इतनी लंबी चौड़ी अपने से ही खुद से सुनानी शुरू नहीं कर देनी, मैंने ये कोर्स भी किया हुआ है, उधर भी जॉब की है, ऐसे किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल आपने अफसरान के सामने बैठे हैं, कुछ भी उनको आप वो आपका माइंड खुद ही पढ़ लेते हैं। आप जिस दौर पे होते हैं, जिस काबिल आप होते हैं, वो आपको देखते ही आपको समझ जाएंगे। आपने खुद ही जस्ट 3 से 4 लाइनें आपने बतानी है, चुप कर जाना है। और ऐसे नहीं बताना कि मैं उस स्कूल में भी ड्राइविंग वगैरह कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे मैंने काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ड्राइविंग का भी जॉब की हुई है, ऐसा कुछ नहीं आपने बताना। जस्ट 2 से 4 लाइनों का जो आप अपना होगा, तारुफ होगा, इंट्रोडक्शन इसे ही कहते हैं, अपना तारुफ करवाओ। आपने अपना तारुफ ऐसे ही करवाना है। 3 से 4 लाइनें आप बताएंगे और आप खामोश हो जाएंगे। उसके बाद आपका अफसर बोलेगा, आपने नहीं बोला। अच्छा जी, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एलटीवी लाइसेंस आपके पास हो गया, आपने प्ले स्टोर से वो कवानीन वगैरह ट्रैफिक कवानीन वो भी पढ़ लिए, ये 3 चीज़ें आपकी होगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही होता है कि आपको अगर रात को ड्राइविंग करनी पड़ जाए तो आपकी क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, आप क्या चीज़ आप अपनी चेक करेंगे कि आपकी ज़रूर पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा आप रात को गाड़ी ड्राइविंग नहीं कर सकते, कार ड्राइव नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त बोल देते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह चेक करनी होगी, वो भी मेरी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका हॉर्न क्लियर होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दोस्त होते हैं वो ये बोल देते हैं। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे रात को ड्राइविंग करनी पड़ जाए तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ये सवालात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवालात लाजमी तौर पर हर ड्राइवर इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसके बाद ये आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि अगर रात को ड्राइविंग की ज़रूरत पड़ जाए तो आपकी क्या चीज़ पूरी होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दोस्त होते हैं, हॉर्न वगैरह बोल देते हैं और हेडलाइट वगैरह बोल देते हैं, क्योंकि रात है, रात को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने बोलना है कि नींद पूरी होनी चाहिए हमारी। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप अच्छी ड्राइविंग वगैरह कर सकेंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने ज़हन में बिठा लीजिए। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि आपको हॉर्न बजाने की ज़रूरत कब होती है, आप कब हॉर्न वगैरह आप अपना बजा सकते हैं। तो आपको बता चलो, आप अगर गवर्नमेंट के दायरे में जॉब कर रहे हैं तो आप कहीं भी हॉर्न बजाने की इजाज़त नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल आपको हॉर्न बजाने की इजाज़त है ही नहीं, आप अपना हॉर्न नहीं बजा सकते सिवाय उसके कि अंधा मोड़ आपके सामने आ जाए। जैसे ही कोई मोड़ आ जाता है, आपको नहीं पता होता कि आगे से कौन आ रहा है, तब आप हॉर्न बजा सकते हैं। उसके अलावा कहीं भी रोड पे आप अपना हॉर्न बजाने की आपको इजाज़त नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताने लगा हूँ, मुसलसल लाइन और एक गैर मुसलसल लाइन है। ये 2 लाइनें होती हैं, आप कहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं और आप कहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। जो मुसलसल लाइन होते हैं, जो कॉन्टीन्यूस और सॉलिड लाइन बोलते हैं, ये मुसलसल लाइनें होती हैं, यहाँ पे आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपने जहन में बिठा के जाइएगा। कॉन्टीन्यूस या सॉलिड लाइन ये होती हैं, मुसलसल लाइनें से बोला जाता है उर्दू ज़ुबान में। तो यहाँ पे आप ओवरटेक वगैरह नहीं कर सकते। एक जो ब्रोकन लाइन होती है, वक्फे वाली लाइन होती हैं, वक्फे से आती हैं, तो वहाँ पे आप लोग ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं। इसे ब्रोकन लाइन भी बोला जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में बोला जाएगा तो वक्फे वाली लाइनें इसे बोले जाएगा। यहाँ पे आप लोग ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं। जो कटी लाइनें होती हैं वहाँ पे आप लोग ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं। और जो मुसलसल लाइनें होंगी, कंटिन्यूस लाइन, सॉलिड लाइनें होंगी, वहाँ पे आप लोग ओवरटेक वगैरह नहीं कर सकते। और अगर चौराहा वगैरह कोई आ जाता है तो आपने अपने राइट साइड वाले जो गाड़ी होगी उससे पहले गुजरने देना है। उसके बाद आप लोग ओवरटेक वगैरह करेंगे या आप कॉन्टीन्यूसली जाएंगे। ये चीज़ें आपने अपने जहन में ज़रूर रख के जानी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवालात हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अच्छा जी, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सवालात जो हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हर मरतबा यही सवालात जो हैं पूछते चलते आ रहे हैं। इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ड्राइविंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, FIA का या पुलिस का या उसके बाद ANF का या किसी भी इस्लामाबाद पुलिस का कोई भी इदारा जो होगा, जो गवर्नमेंट का होगा, सरकारी अफसरानी, यही आपसे सवालात पूछे जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये हर मरतबा रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछते चलते आ रहे हैं। यही क्वेश्चन आपसे इंशाल्लाह ताला यही सवालात पूछे जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको गाइड वगैरह कर दिया जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।